नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद, कुछ विशेष कुंडलियों को देखने के बाद आप सभी लोगों के समक्ष में मैं एक योग पर बात करने वाला हूं, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक योग। हार्ट अटैक योग किस प्रकार से योग बनते हैं? तो जातक का होता है हार्ट अटैक, दिल की बीमारी, दिल कमजोर होना, आत्मबल की कमी, सूर्य इन सभी चीज़ों के कारक हैं। अगर सूर्य जन्म पत्रिका में कमजोर होंगे, निश्चित है जातक का आत्मबल कमजोर होगा। जातक के पिता से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी आएगी। शौर्य बल, यश, कीर्ति, राजा से मिलने वाला लाभ, इन सभी चीज़ों के कारक सूर्य हैं। मंदिर, शिवालय, धर्मशाला, अस्पताल आदि अगर बनवाना चाहते हैं, कुछ ऐसा पुरुषवाद करना चाहते हैं जो आपके ना रहने के बाद भी आपका नाम चलता रहे, जन्म पत्रिका में सबसे पहले नंबर पर देखिए कि आपकी सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य ही इन सभी चीज़ों के कारक हैं। कोई भी कीमती वस्तु अगर खो जाती है तो उसके लिए भी सूर्य को ही देखा जाता है, क्योंकि कीमती धातुओं के कारक भी सूर्य ही हैं। अगर सूर्य खराब स्थिति में हो, कुछ ऐसे योग बना करके बैठते हैं, उसका योग अलग से हम आपको बताएंगे। ऐसे जातक के जीवन में कीमती जैसी सोना, चांदी आदि इत्यादि खोता रहता है जीवन में, या नुकसान का सामना जरूर करना पड़ता है। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से योग बनते हैं। तो जातक का होता है हार्ट अटैक। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, टाइम लेकर के बात कर सकते हैं, क्योंकि ये योग और जन्म पत्रिका के आधार से संपूर्ण कुंडली का फलादेश आप करवाना चाहते हैं, सूत्रों के बारे में, योगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक बार अपनी जन्म तिथि, जन्म टाइम और जन्म स्थान के साथ संपर्क जरूर करें। समस्याएं जीवन में आती जाती रहती हैं। हस्तरेखा के विद्वान हस्तरेखा को देख करके और विवेचना करते हैं, फलादेश करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह जन्म चार्ट जो है, लग्न चार्ट जिसको बोला जाता है, जन्म पत्री का निर्माण आपके जन्म हुआ नहीं कि आप उस समय का अंतरिक्ष का पिक्चर लेकर के एक जन्म कुंडली में स्थापित कर दिया जाता है, जो आपके पूरे भविष्य का वर्णन करने में सक्षम है। ये आपके 120 साल आयु बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। कौन सी दशा अच्छी रहेगी, कौन सी दशा खराब रहेगी। हस्तरेखाएं, भाग्य आपका अच्छा होने वाला है, बन जाती हैं, बिगड़ने वाला है, कट लग जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा चित्र है अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियों का, जो आज के 25 साल बाद हमारा समय कैसा होगा, 50 साल बाद कैसा होगा, कौन सा वो समय कैसा रहेगा, किस किस विषय को लेकर यहाँ पर चिंता हो सकती है, सब कुछ बताने में सक्षम है। अभी ये पूर्ण दशाएं, अंतरदशाएं, कौन सी दशा, कौन सा ग्रह योगकारी है, कौन सी दशा योगकारी होगी, कौन सी दशा धनदायक है, कौन सी दशा परेशानीदायक है, कौन सी दशा स्वास्थ्य में पीड़ा देगी, कौन सी दशा संतान से संबंधित, परिवार से संबंधित चिंता दे सकती है। दशाओं के आधार से ही सब कुछ पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर हार्ट से संबंधित परेशानी के लिए हमको सूर्य को देखना होता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं। देखिए, शरीर का कोई भी अंग छिन्न भिन्न हो जाए, अगर हृदय स्वच्छ है, स्वस्थ है, तो व्यक्ति जिंदा रहेगा। पूर्णतः मृत्यु तभी घोषित किया जाता है जब हार्ट बीट बंद हो जाए, यानी हार्ट का संचलन बंद हो जाएगा, तभी जातक को मृत्यु घोषित किया जाता है। और उस हार्ट के कारक कौन है? देखिए, उसका कारकत्व सूर्य को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक सुनिश्चित समय पर उदय होते हैं, एक सुनिश्चित समय पर अस्त होते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट हैं सूर्य। जिस जातक की पत्रिका में सूर्य अच्छा हो, ऐसा जातक टाइम टेबल का बहुत पक्का होता है और नेतृत्व करने की क्षमता होती है। देखिए, अब ऐसे भी उपमा में ले लीजिए,
सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, और सिंह राशि का चिन्ह प्रतीक है सिंह, शेर है। और शेर देखिए अकेला जंगल का राजा माना जाता है, अकेला अपनी मत बस्ती में घूमता रहता है, किसी को उसको झुंड बटोरने की जरूरत नहीं है, वो अकेले पर्याप्त है किसी भी परिस्थिति से गुजरने के लिए, इसलिए लोग उसके पीछे रहते हैं। ऐसे ही कुछ सिंह राशि के जातक होते हैं। सिंह राशि के जातक काफी हद तक आत्मविश्वास इनका मजबूत होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, कुछ ऐसा कर दिखाने की क्षमता होती है, कुछ ऐसा समाज को देने की क्षमता होती है जिसका लोग लंबे समय तक लाभ ले सकें। ये क्षमता केवल सिंह राशि के जातकों के अंदर है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य के कारकत्व से संबंधित अगर सूर्य प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे, तो निश्चित है राजा से कष्ट मिलेगा, आत्मबल कमजोर होगा, डर जाएंगे, विकट परिस्थिति में घबराहट होगी। कुछ लोग होते हैं जो मुश्किलों से बिल्कुल नहीं घबराते हैं, कुछ लोग होते हैं तेज आवाज भी सुन नहीं सकते हैं, घबराहट होने लगती है। तो हार्ट से संबंधित परेशानियां कब उत्पन्न होती हैं? हार्ट जब कमजोर होगा। यानी हार्ट कमजोर कब होगा? जब सूर्य कमजोर होगा, और सूर्य कमजोर होंगे तो धड़बड़ाहट सी होगी, घबराहट होगी। फिर वहां घबराहट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन के कारक कौन है? चंद्रमा है, मन मस्तिष्क के कारक है, मन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए चंद्रमा और सूर्य दोनों को लिया गया है। चौथा भाव चेस्ट है, पांचवा भाव चौथा भाव, चौथी राशि पांचवी राशि, चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा, पांचवी राशि के स्वामी सूर्य, और सूर्य हार्ट के कारक भी हैं। इतनी चीजों को विशेष रूप से हृदय रोग से संबंधित परेशानी के लिए देखा जाता है। मंगल भी बल के कारक माने जाते हैं, मंगल अग्नि के कारक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी अग्नि है उसके कारक अधिपति सूर्य हैं, और कारक मंगल हैं, बल के कारक मंगल हैं। अरे बल बाजू में बल, मंगल और सूर्य कहीं ना कहीं, सूर्य आत्मबल देते हैं तो मंगल ताकत देते हैं। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि चंद्रमा, सूर्य, बुध, क्योंकि नर्वस सिस्टम के कारक हैं बुध, और मंगल, इन सबको मज्जा के कारक, शक्ति के कारक हैं मंगल। आपको बल ही चाहिए, कहीं से भी मिले। अगर बल है तो निश्चित है थोड़ा सा आपको साहस मिलेगा। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कमज़ोर हो। हम ऐसे उपमा में आपको बता रहे हैं, मान लो किसी जातक का परिवार में सूर्य कमज़ोर है, आत्मबल कमज़ोर है, डर जाता है, लेकिन परिवार में और लोग हैं कुछ खास जो जिसके बदौलत जातक का साहस बना रहता है, जो बलवान है, जो उस व्यक्ति के सपोर्टर हैं, उसकी संरक्षणा करते हैं। तो ऐसे जातक के सहयोगी होने के कारण, अब ये मंगल का ही है, किसी से भी सहयोग मिल रहा है लेकिन बल मिल रहा है, तो ऐसे जातक का आत्मबल या मनोबल बना रहता है। तो सबसे पहले नंबर पर चतुर्थेश, यानी चौथे भाव का स्वामी जन्म पत्रिका में जो भी बना हो, जो भी ग्रह हो, उसको देखेंगे। पांचवें भाव के स्वामी को देखेंगे, पांचवी राशि को देखेंगे, चौथी राशि को देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा को देखेंगे। अब इसके बाद मंगल और बुध को भी देखेंगे। ये इतने ग्रह हार्ट से संबंधित परेशानी के कारक बन सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर एक योग बताता हूं जिसमें हार्ट अटैक हो चुका है। यदि चतुर्थेश ग्रह नीच राशि का हो, चतुर्थेश ग्रह यानी चौथे भाव में जो भी राशि है, मान लो मेष लगन की पत्रिका है, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा, अब चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हों, 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, चतुर्थेश नीच राशि का होकर 6, 8 या 12 भाव में बैठा हो, अब चतुर्थेश मेष लगन में चंद्रमा बनेंगे जो कि अष्टम भाव में अगर बैठे हों, और सूर्य राहु की युक्ति छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित परेशानी जरूर होती है। अब दूसरा सूत्र है कि यदि चतुर्थेश 6, 8, 12 भाव में बैठे हों और चौथे भाव में सूर्य शनि की युक्ति हो जाए, चतुर्थेश छठे, 8वें और 12वें भाव में से किसी एक भाव में बैठे हों
और चौथे भाव में सूर्य शनि की युक्ति हो जाए, ऐसे योग में भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बन जाती हैं या योग होता है। और ये जो भी सूत्र मैं बता रहा हूं ये उन पत्रिकाओं का है जिनको हार्ट अटैक हो चुका है। ये सूत्र आजमाया हुआ है, इसको आप ऐसे अगर बनता है, इस प्रकार से योग बनते हैं तो हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी होगी। अब तीसरा योग है चौथे भाव में शनि मंगल की युक्ति हो। चौथे भाव में शनि मंगल की युक्ति हो, खास करके अगर कन्या राशि के मंगल बैठे हो, क्योंकि कन्या राशि में शत्रु राशि के मंगल होते हैं और चौथे भाव के स्वामी बुध होंगे, बुध के शत्रु हैं मंगल। अब चौथे भाव में शनि मंगल की युक्ति हो और चतुर्थेश नीच राशि का हो, कहीं भी बैठा हो। अब चतुर्थेश कौन बनेगा? बुध बनेंगे। अब बुध नीच राशि के कहाँ होंगे? दसम भाव में। किससे दृष्टि होंगे? शनि और मंगल से, तो वैसे भी प्रभावित हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। लग्नेश कमजोर हो गए, चौथे भाव का स्वामी हो करके दसम भाव में नीच राशि के बैठे, चौथे भाव में मंगल और शनि बैठे। अब सूर्य भी नीच राशि के हों, सूर्य भी अगर नीच राशि के हों तो जातक को हार्ट अटैक होता है। अब कहाँ पर होंगे सूर्य? पंचम भाव में, पांचवी राशि के पंचम भाव में शुक्र की राशि आएगी। शुक्र को सूर्य अपना शत्रु मानते हैं। अब नीच राशि के पंचम भाव में बैठेंगे तो सूर्य भी पीड़ित, पांचवी राशि, पांचवें भाव में जो राशि है वो भी पीड़ित, और शनि मंगल चौथे भाव में बैठे, यानी चौथा भाव पांचवा भाव दोनों भाव, चौथा भाव पांचवा भाव दोनों भाव पीड़ित हो गया, चतुर्थेश पीड़ित हो गया और सूर्य भी पीड़ित हो गए। निश्चित है हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी आएगी। अब चौथे नंबर पर चौथा भाव पापकर्तृ योग में हो। देखिए, हृदय का कारक चौथा भाव ही है, हृदय का विचार चौथे भाव से ही किया जाता है। विशेषतः सूर्य कारक है, इसलिए पांचवी राशि सूर्य की राशि को भी देखेंगे, क्योंकि हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसके बारे में विचार करेंगे, उसके घर खानदान के बारे में भी विचार किया जाता है। मान लो अब फॉर एग्जांपल आप किसी के यहाँ से रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो रिश्ता जोड़ रहे हैं तो खाली लड़का थोड़ी ना देखेंगे, अरे लड़के का घर भी देखेंगे ना, कैसा घर है, कैसा खानदान है, कैसा नाम है, कहीं कलंक तो नहीं लगा हुआ है, समाज में इज्जत कैसी है, सब कुछ देखा जाता है। इसी प्रकार से सूर्य को देखेंगे, सूर्य के घर को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, चौथे भाव को भी देखेंगे, चौथी राशि को भी देखेंगे, चतुर्थेश को भी देखेंगे, पंचमेश को भी देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा ही बने, बुध भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, 12 राशि में से कोई भी राशि चौथे भाव में आ सकती है। तो चौथे भाव का जो प्रेजेंट टाइम में स्वामी बना है उसको देखेंगे। अब चौथा भाव पापकर्तृ योग में हो, यानी तीसरे भाव में और पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हो, चौथा भाव पापकर्तृ योग में हो गया। हृदय का कारक सूर्य पापकर्तृ योग में हो, यानी सूर्य जहां पर भी स्थित हो पापकर्तृ योग में स्थित हो। जैसे मान लो तीसरे भाव में शनि, पंचम भाव में सूर्य बैठ जाए और चौथे भाव में मंगल बैठ जाए। अब तीसरे में शनि, चौथे में मंगल, पांचवें में सूर्य और छठे में राहु। इस प्रकार से योग जब बनेगा तो सूर्य भी, पंचम भाव भी पापकर्तृ योग में, चौथा भाव भी पापकर्तृ योग में और सूर्य भी पापकर्तृ योग में। ऐसे में भी हार्ट अटैक के योग बन जाते हैं। अब पांचवें नंबर पर यदि चतुर्थेश 6, 8, 12 भाव में स्थित हो और चौथे भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, यदि चतुर्थेश 6, 8, 12 भाव में हो, जैसे मान लो कन्या लगन की पत्रिका है तो बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हों, छठे भाव में बैठे हों, द्वादश स्थान पर बैठे हों, मंगल और शनि दसम भाव में बैठ करके चौथे भाव को दृष्टि प्रदान कर रहे हों, और हृदय के कारक सूर्य नीच राशि के स्थित हो, तो ऐसे जातक का भी हार्ट अटैक निश्चित है होता है। अब सूर्य कहाँ बैठेंगे? दूसरे भाव में नीच राशि के, तो यह योग भी ये दर्शाता है कि ऐसे जातक का हार्ट अटैक होगा। छठा सूत्र है 6, 8 और 12 भाव के स्वामी यदि लग्न में या चौथे भाव में बैठे हों और सूर्य नीच राशि का शनि या राहु के साथ स्थिति करके बैठे हों या दृष्टि करके बैठे हों और चतुर्थेश भी नीच राशि के हों, तो हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी आती है। सातवां सूत्र है लग्नेश और चतुर्थेश दोनों 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, चतुर्थेश नीच राशि का हो
सूर्य नीच राशि के हों तो हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी आती है। यदि सूर्य राहु केतु के साथ हों या सूर्य शनि के साथ हों या शनि से दृष्ट हों तो, और चतुर्थे से 6, 8, 12 भाव में हों, भाव भी पीड़ित हो गया और कहीं ना कहीं सूर्य भी पीड़ित हो गया तो हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी आएगी। ये सब जन्म पत्रिका ये उन लोगों की है, जो सूत्र बताया गया है वो पत्रिका पर लगा करके बताया गया है, और ये उन लोगों की पत्रिका है जिनको हार्ट अटैक हो चुका है। इस प्रकार से योग बनते हैं तो हार्ट अटैक होने का योग बन जाता है। ऐसा कोई योग बना हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, और उसके बाद चौथे भाव का जो ग्रह स्वामी हो, पंचम का जो स्वामी हो, उसका उपाय करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा का विशेष करके उपाय करना चाहिए। हृदय रोग से संबंधित परेशानी अगर चाहते हैं कि जीवन में ना आए तो सूर्य का विशेष रूप से उपाय करें, चंद्रमा का उपाय करें। निश्चित है आत्मबल अच्छा होगा, मनोबल अच्छा होगा और स्वस्थ रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आगे बढ़ाते रहें। जय सिया राम।